एक गांव में राजा राव बहादुर नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत साफ दिल का इंसान था। वो उस गांव के गरीब लोगों को अन्नदान और पैसों की मदद वगैरह करता रहता था। इतना ही नहीं, उस गांव में एक रीति रिवाज थी। वो ये थी कि उस गांव के जमींदार जो भी फसल उगाने को कहता, गांव वाले वही फसल उगाते। जो ऐसा नहीं करता, गांव से उसे बहिष्कार कर दिया जाता। इसीलिए हर बार फसल उगाने से पहले जमींदार राजा राव बहादुर किसानों को बुलाकर, मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये रिवाज इसलिए बनाया गया है ताकि खेती बाड़ी के बारे में किसानों को ज्यादा जानकारी मिले। क्योंकि अगर किसान एक दूसरे के खेती के बारे में अनजान एक ही फसल उगाएंगे तो ज्यादा फसल उगेगा और फसल का दाम कम हो जाएगा। इससे किसानों का नुकसान होगा और दूसरे किस्म के फसल उगाने वाले को ज्यादा लाभ मिलेगा। ये सब सोचकर ही हमारे पूर्वजों ने ये रिवाज कायम किया है। मेरी मनोकामना है कि सारे किसान हमेशा खुशहाल रहें। इसीलिए मैं बताऊंगा कि इस साल आप सबको क्या फसल उगाना है। ऐसा कहकर वो बताने लगे कि किस किसान को क्या फसल उगाना है। उनके कहने पर एक किसान ने अपने खेत में टमाटर उगाए, दूसरे किसान ने अपने खेत में तरबूज उगाया, तीसरे ने बैंगन उगाए। यूं हर किसान कोई ना कोई फसल उगाने लगा। राजा राव बहादुर का बेटा था राणा राव बहादुर। उसका दिमाग हमेशा उल्टा चलता था। वो किसी की मदद नहीं करता था। वो अपने पिताजी के पैसों के साथ अय्याशी करता था। एक दिन अचानक राजा राव बहादुर की नींद में ही मृत्यु हो गई। सब किसान उनको याद करते हुए बहुत दुखी होने लगे। एक किसान, राणा जी, अब से आप ही के भरोसे हैं हम। आपके पिताजी की तरह आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। आप ही हमें बताएं कि हम कौन सी फसल उगाएं। तब राणा, अरे भैया, मैं अपने पिताजी का शौक मना रहा हूँ। अब मुझे 4 दिन की मोहलत चाहिए। आप सब 4 दिन बाद आइए। तब सारे किसान ठीक है कहकर वहाँ से चले गए। उस रात को जब राणा शराब पी रहा था, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इतने सालों से इन पागलों के लिए मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद फूंक डाला। अब इन्हीं किसानों से मुझे पैसे बनाने होंगे। इस साल मैं किसी को प्याज नहीं उगाने दूंगा। मैं खुद चुपचाप उसे उगाऊंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। इसके लिए सबकी नजरें बचाकर मुझे एक अंडरग्राउंड टनल खोदना होगा। इस तरह उसने एक अंडरग्राउंड टनल खोदा और उसमें उसने प्याज उगाया। फिर एक दिन उसने सब किसानों को बुलाया और मेरे कहने पर आप सब ठहरे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसे फसल उगाइए। भैया, तुम टमाटर उगाओ, और तुम फूल गोभी, और तुम आलू उगाओ भैया, और तुम तरबूज उगाओ। यूं वो सब किसानों को क्या क्या उगाना चाहिए बताने लगा। तब एक किसान, राणा जी, आपने सबको सारे फसल तो कह दिया उगाने के लिए, लेकिन लगता है आप प्याज उगाने के लिए कहना भूल गए। राणा, मैं भूला नहीं भैया। मुझे खबर मिली है कि आसपास के सारे गांव में वो सब प्याज ही उगा रहे हैं, इसलिए मैंने आप में से किसी को कहा नहीं। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। ऐसा कहा और उन्हें भेज दिया। इस तरह उसके अंडरग्राउंड टनल में प्याज की अच्छी फसल उगी। उसने रातों रात वो फसल कटवाया, ट्रैक्टर में भरा और सबकी नजरें बचाकर गांव के बाहर उस ट्रैक्टर को भेज दिया। फिर प्याज को मार्केट में बेचकर खूब पैसे कमाए। इस तरह हर बार अंडरग्राउंड टनल में प्याज उगाकर खूब पैसे कमाता हुआ राणा राव बहादुर मजे से रहने लगा। एक दिन एक किसान को उसके खेत में एक चूहा मिला जो एक बिल में से अपने मुंह में प्याज दबा कर ले आ रहा था। वो किसान, अरे ये क्या, इस चूहे को प्याज कहाँ से मिला? भाई हमारे गांव में तो कोई प्याज उगाता नहीं है। यूं सोचकर उसने उस बिल को खोदना शुरू किया। यूं उस बिल को खोदता खोदता वो उस अंडरग्राउंड टनल में चला गया। तभी उसे वहां अंडरग्राउंड टनल में राणा राव बहादुर दिखाई दिया जो प्याज के फसल को पानी दे रहा था। तब उसे सारी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत बाकी किसानों को फोन लगाया और जो कुछ देखा सब बताया।
बस फिर क्या था, सारे किसान उस अंडरग्राउंड टनल में आ गए। उन्हें देखकर राणा हड़बड़ा गया। सब किसानों ने मिलकर राणा को खूब मारा। उस दिन राणा सुधर गया। तब से नेक काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए अपने बाप का नाम रोशन करने लगा।